हजरत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद बेबस हो गया। गुस्से में उसने हजरत इब्राहीम को आग में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह ने नमरूद को सबक सिखाने के लिए मच्छरों का लश्कर भेजा। एक छोटा सा मच्छर उसके नाक में घुस गया और उसके दिमाग में चला गया। ये बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, एक छोटे से मच्छर की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। 5वें नंबर पर कौमे लूत का जिक्र है। ये कौम बेहयाई और बदकारी में डूबी हुई थी। वो लोग ऐसे गुनाह करते थे जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हजरत लूत से कहा, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। उन्होंने खुलेआम गुनाह करना शुरू कर दिया और अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। उन्होंने पूरी बस्ती को ऊपर उठाया और उल्टा करके जमीन पर दे मारा। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। आज भी बहीरा मरदार के इलाके में उनकी तबाही के निशानात मौजूद हैं। 6 नंबर पर आता है मिस्र का बादशाह फिरौन। ये सबसे मशहूर मिसाल है। फिरौन ने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही खुदा हूँ। उसने खुद को खुदा करार दे दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने अपनी लाठी को सांप बनाकर दिखाया, लेकिन फिरौन ने कहा, ये तो सिरासर जादू है। मेरे जादूगरों, आओ तुम भी ऐसा करो। उसने अपने जादूगर बुलाए, लेकिन वो सब हार गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से में पागल हो गया। अल्लाह ने उस पर 9 अजाब भेजे, लेकिन फिर भी फिरौन नहीं माना। आखिर में जब फिरौन ने बनी इसराइल का पीछा किया तो हजरत मूसा ने समंदर को अपनी लाठी से मारा और समंदर में रास्ता बन गया। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। जब वो बीच में पहुंचा तो समंदर बंद हो गया और फिरौन डूब गया। आज भी मिस्री म्यूजियम में फिरौन की ममी रखी हुई है। 7वें नंबर पर है कारून। ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का आदमी था। कारून इतना अमीर था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमियों की जरूरत होती थी। कारून ने गुरूर में आकर कहा, ये दौलत में अपनी मेहनत से कमाई है, इसमें अल्लाह का क्या काम। कारून एक दिन अपनी दौलत की नुमाइश के लिए निकला। अचानक जमीन में दरार पड़ी। कारून अपनी तमाम दौलत और महल्लात के साथ जमीन में धंस गया। अब बारी है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन की, और वो है अबू लहब। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, लेकिन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। जंगे बद्र में मुसलमानों की फतह की खबर सुनकर अबू लहब को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। मुबारक हो, अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। 7 दिन बाद वो एक खतरनाक बीमारी से मर गया। उसकी लाश इतनी मुताफिन हो गई कि